छिपाई वो क्या चोरी है। भोले बाबा कहते हैं एक चोरी मैंने भी की है। सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे तो मेरा भी मन कहा कि मैं भी भगवान का दर्शन कर लूं। तब क्या किया स्वामी आपने? भोले बाबा कहते हैं और एक कहानी जी चोरी, और एक कहानी सुनो गिर जाया चिड़ मत तोरी, गिर जाया चिड़ मत तोरी, और एक कहानी जी चोरी, कहानी चोरी सुनो गिर जाया चिड़ मत तोरी, गिर जाया चिड़ मत तोरी, काग भुजंग संग मनुष्य रूप जाने मनुष्य रूप जाने को, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु औरों में एक कहानी जी चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी एक चोरी की। स्वामी क्या चोरी की? मेरी भी इच्छा हुई कि भगवान बालक रूप में जन्म लिए हैं। मैंने आज तक भगवान को बालक रूप में बालक का दर्शन नहीं किया है। भगवान किस प्रकार लिए हैं? मेरा भी मन कहा कि मैं भी अयोध्यापुरी जाकर के उनका दर्शन करती हूँ। अच्छा तो क्या हुआ प्रभु, आप गए कि नहीं? हाँ देवी मैं भी गया, लेकिन जब गया ना तो वहाँ अयोध्या में इतनी भीड़ थी कि समझ नहीं आ रहा था किस रास्ते जाऊँ। मुझे नहीं समझ आया कि मैं किस रास्ते जाऊँ जो कि अयोध्यापुरी के महल में, राजा दशरथ जी के महल में पहुँच जाऊँ। मन में विचार आया ऐसे किसी को देखना चाहिए जो कि अयोध्या की गली गली का पता लगाए है, जिसको गली गली का पता हो। जैसे कि आप लोग इस गांव में रहते हैं कि कौन सा गांव है? कौन सा? चंदापुर गांव है। इस गांव की आप गली गली जानते होंगे, जानते हैं? बाजार जाना हो तो आप किसी भी गली से ले जाकर के मुझे बाजार पहुंचा देंगे। ऐसे मेरी अयोध्या में भी है। आपको हनुमानगढ़ी जन्मभूमि के अनेकों रास्ते मैं बता दूंगी, अनेकों रास्ते बता दूंगी और ले जाकर के आपके मंदिर में दर्शन करवा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ रहती हूँ, इसलिए। उसी प्रकार भोले बाबा भी ढूंढने लगे किसको ढूंढा जाए, किसको साथ लेकर जाया जाए। तो याद आया किसकी? काग भुसुंडी जी की। जब जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं तो काग भुसुंडी जी, भगवान जब तक 5 वर्ष की अवस्था नहीं हो जाती उनकी, तब तक काग भुसुंडी जी उन्हीं के पास रहते हैं। कौवे का रूप धारण करके वहीं पर मंडराते रहते हैं। भगवान पालने में लेते रहते तो कभी पालने की घंटी को बजाकर भाग जाते, कभी जोर से आकर के पालने पर बैठते तो झूला झूलने लगते भगवान, कभी खिड़की पर, कभी जोर से पंख हिलाते तो भगवान को हवा हो जाती, भगवान खुश हो जाते, खूब तेज तेज खिलखिलाकर हंसते। ऐसे ऐसे लीलाएं काग भुसुंडी जी भगवान के साथ करते हैं कि धूरी धरे अति शोभित श्यामा जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये रसकान जी की रचना है। कृष्ण भगवान जब आए थे ना तब भी काग भुसुंडी जी थे उनके पास, और ऐसी ऐसी लीला की कि धूरी धरे अति शोभित श्यामा जो तैसी बनी सिर
झूले